मैं पूछना चाहता हूँ आप सबसे, कितने जन को भजन संगीत 23 आते हैं ऐसा बिना बाइबल देख के? कितने जन को भजन संगीत 23 बाइपाठ आते हैं? हाँ, आपको आते? एक हाथ उठा, तुमको नहीं आता है? आगे जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहला गाना गाया था, ऐसे हुई वचन भजन संगीत 23 वो गिरेगा, टूट जाएगा तुम्हारा। तो बांध के रखो कैसे ना, कुछ कोशिश करो तो धागा लेके बांधो। धागा देना रे बाबा, गिरेगा। ओके, सो यहोवा चरवा मेरा, ये मुझे कोई गलती नहीं है। अपना बाइबल खोलो और हम इसको पढ़ेंगे, भजन संगीत 23, और उसको जल्दी से पढ़ो। कोई एक जन खोला? नीलू तुमने पढ़ो। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चरवाई में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले लाता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के नियमित मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर के अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आमीन। जैसा हमने भजन गाया था थोड़ा देर पहला भी, यहोवा चरवा मेरा, मुझे कोई गति नहीं है। तो यही वचन पूरा इधर भजन संगीत 23 में हमको मिलेगा, जो हम गाते हैं, और इधर भी मिलेगा हमको। तो आपको बाइपाठ करने का वचन, हर एक वचन कोशिश करना है बाइपाठ। जब तक आप नहीं पढ़ोगे तो बाइपाठ बहुत मुश्किल से कर पाओगे, ठीक है? तो हमें कोशिश करना है। जैसा हमें भजन संगीत, ओके, जैसा हम पढ़ते हैं इस भजन संगीत को और 23 को, हमारे आँखी खुलता है। ओके, बहुत से लोग ने गवाही दिया है कि जब हमें बोलता ना कि परमेश्वर का वचन जैसा हम भजन संगीत 23 पढ़ा, तो हमारे आंखें खुलते गया, देखते गया कि यहोवा चरवा मेरा मतलब क्या है। मेरे को सुरक्षित देने वाला, मेरे को चलाने वाला वो यहोवा है, वो परमेश्वर है। कई लोग ने गवाही दिया। तो वो व्यक्ति जो बोलते ना कि जो प्रभु का मार्ग में नहीं चलता था, उसका आंखें खुल गया, ताकि वो प्रभु का सही मार्ग में वो चलने के लिए वो कोशिश किया। और जब हम देखते हैं इस भजन संगीत को, हमें बोलते ना कि एक बहुत छोटा सा 1 से लेके 6 तक है। अगर हम ऐसे ही पढ़ेगा तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, मगर ये काफी बड़ा है, उसके अंदर काफी मतलब है यहाँ पे, ठीक है? काफी बातें लिखा हुआ है परमेश्वर। जैसा कि दाऊद राजा जब संकट में था, जब वो जवान था, उसने आके वो गोलियत को, जब वो पत्थर लेके उसने जो शॉट मारा, वो बंदा गिर गया नीचे और मर गया। जैसा कि भजन संगीत दाऊद ने आके संगीत, बोलता ना संगीत यानी कि गाना लिखा हुआ है, ओके, वो गाना लिखा हुआ है। वो बोलते ना कि इस गाने में इतने सामर्थ होते हैं कि वो बोलते ना कि जंग भी जब लड़ने जाते थे वो लोग जीतते थे। जब वो साउल राजा के पास जब वो रहता था, वहां पे साउल राजा को पता चला कि ये बहुत अच्छा म्यूजिक बजाता है, बहुत अच्छा हार्प बजाते हैं, और उसका अंदर का जो दुष्ट आत्मा है वो कई बार बोलते ना कि भड़क जाता था, और वो तीर निकालता था उसको मारने के लिए, भाला निकालता था दाऊद राजा को मारने के लिए, ताकि ये मुझे तंग करते करके दुष्ट आत्मा बोलते ना कि उसको तंग करता था, किसको?
साउल राजा को। तो दाऊद राजा कई बार बच गया, परमेश्वर ने उसको बचाया, कई बार परमेश्वर ने उसके साथ खड़ा था। हम भजन संगीत 8 में 1 देखेंगे, क्या कहते हैं करके पढ़ो। हे यहोवा हमारे प्रभु, हाँ। तेरा नाम सारे पृथ्वी पर क्या बोलते हैं? ए यहोवा हमारा प्रभु, तेरा नाम सारे पृथ्वी पर क्या ही प्रथमय है। क्या ही प्रथम है, प्रथम है। उसके बाद तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपना क्या वैभव स्वर्ग में दिखाया। क्या मतलब क्या है? वैभव का मतलब क्या है? इसका जो वो जो चीज किया है, वो करके छोड़ा है, उसका बोलते ना कोई तुलना नहीं कर सकते, कोई उसके बातों का, उसके कामों का कोई तुलना नहीं कर सकते। ठीक है ना। संसार में बोलते ना कहीं देवी देवता भगवान जो मानते आया है, ओके, मगर आया वो चले गया। ओके, वो आया चले गया, बट उसका नाम किधर है करके पता ही नहीं है। उसका कब्र आज खोलोगे तो उधर अड्डी मिलेगा अभी भी। बट परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह उस स्वर्ग से आया, ठीक है, उस स्वर्ग से आया, मारा गया, गाड़ा गया, वापस वो जहां से आया वहां ही गया। आमीन। तो ये बात को हमको सब कुछ समझना बहुत जरूरी है। जैसे आज का मेरा मैसेज है कि द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, यहोवा मेरा चरवा है, यहोवा मेरा चरवा है। इस बात को हम सब जन ध्यान में रखना जरूरी है। यहोवा मेरा चरवा, क्या यहोवा मेरा चरवा का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी नहीं है। क्या उसका मतलब क्या? नीचे लिखे है दैट्स रिलेशन, रिश्तेदारी। रिश्तेदारी का मतलब क्या है? देखो अभी एक परिवार है, ठीक है, उनका अगर घर में रिश्तेदारी बोलते हैं, यानी कि घर में डैडी है, डैडी है, उसका बेटा लोग है, चाचा चाची मामा मामी दोनों के माँ बाप की तरफ से, बराबर, कई रिश्तेदार। फिर हमारे भाई बहन वगैरह होते हैं तो उनके बच्चे वगैरह सब वो भी एक रिश्तेदार बन जाते हैं, बराबर। सब रिश्तेदारी बोलते ना कि अच्छी बात है, रिश्तेदारी रखना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार रिश्तेदार बोलते ना कि कई बार कहते हैं लोग कि मेरे को अकेला ही रहना है। बहुत डेंजरस है अकेला रहना भी। रिश्तेदारी में रहना बहुत जरूरी है, और कलीसिया के हर एक लोगों के साथ अच्छा रिश्ता रखना बहुत जरूरी है। कलीसिया के लोग बाहर, अगर हमारे दोस्त लोग हैं जहाँ पे काम करते हैं हम, वहाँ पे भी दोस्त लोग मिलेगा, वहाँ पे भी हम लोग को रिश्तेदारी रखना है, यानी कि दोस्ती रखना है। जैसा परमेश्वर को हम एक समय पे नहीं जानता था, आज उसको हमारा बोलते ना क्या, हमारा सब कुछ है करके कहते हैं, हमारा परमेश्वर ही सब कुछ है। तो उसके बाद में नीचे क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे सभी आवश्यकताओं, हाँ, वो हमारा हर एक जरूरत को पूरा करता है। जरूरत क्या है? हाँ, यहाँ पे ऊपर क्या लिखे है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई गटी। तो गटी किसका होना है हमको? अभी आपके पास काम, आज काम के लिए तलाश है, ठीक है, डरना है आपको नहीं। आप चिंता करते हैं मेरा क्या होगा? क्यों चिंता करना है? परमेश्वर का हाथ में देना है। तू मेरा बोलते ना पूरा जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर, मुझे कोई गट्टी नहीं होगा। वो एवरीथिंग यू विल सप्लाई, वो आके हर एक चीज का टाइम टू टाइम देगा। आपने वो सब अनुभव किया रहेगा या नहीं, तो आपने देखा रहेगा, अरे आखिरी का दिन बचा है, आखिरी का 2 दिन या हफ्ता बचा है, उस समय पे मेरा काम बन जाता है। तो कोई लोग क्या करते, सर फोड़ते रहते हैं, अरे मेरा बहुत चिंता है, मेरे को काम नहीं है, मेरे को चिंता लगेगा है, मेरे को चिंता लगे, मेरे ऐसा होने वाला है, मेरे ऐसा। तो इस परमेश्वर के ऊपर आप जब तक नहीं भरोसा रखेगा तो आपके पास चिंता रहेगा ही रहेगा, चिंता रहेगा, है ना। तो आज एक चिंता है, कल एक नया चिंता आएगा, परसों एक नया चिंता आएगा। चिंता, कितना चिंता लेके चलोगे आप? इधर कितना चिंता भरोगे, इधर कितना चिंता भरोगे आप? वचन क्लियर कहता है ना, इधर क्या बोलते हैं, मुझे कोई गति नहीं होगा। मतलब क्या है? कोई गति नहीं होगा। भरोसा कर रहे आज, भरोसा करो, मेरा रास्ता बोलते ना बनाने वाला परमेश्वर जब मेरे साथ है तो मुझे मैं क्यों दुखी उठाऊं, मैं क्यों रोऊं, क्या कारण के लिए रोऊं?
ओके, क्या कारण के लिए रोग? उसके बाद दो में देखेंगे हम क्या कहता है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। हरी हरी चराई में, घास है ना, घास होता है ना हरी हरी चराई में, होता है ना। इधर देखो आपके पास कितना अच्छा कुर्सी है यहाँ पे ना, बिठाया ना इधर कुर्सी पे। अगर इधर कलिशा में नहीं आएगा तो बाहर किधर पत्थर पे बैठा रहना पड़ता है ना, सीढ़ी के ऊपर पेपर डाल के है, बैठता है क्या नहीं, चादर डाल के बैठते रहते ना कि नहीं, और सारा दिन बैठा रहेगा। सुबह अगर 10 बजे उनको छुट्टी है, रात को 7 बजे तक एक ही जगह में बैठा रहेगा। क्या करने का रे बाबा, कोई उधर ही सो जाता है, उधर ही 2-3 घंटा सो के नींद मार दे, ऐसा होता है। हरी हरी घास में आपको यहाँ पे परमेश्वर बिठाया। इसका मतलब क्या है? रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है मालूम है? रेस्ट क्या है? आराम। कितना बोझ लेके हम लोग चलते हैं, क्या हम कभी सोचा हमको थोड़ा आराम करना है? हम सोचते हैं आराम करना है, बट आराम मिलता नहीं है, आराम नहीं मिलता है। हम भाग दौड़ी करते हैं, टेंशन टेंशन टेंशन। आराम करने के लिए अगर बॉस बोलते हैं आराम भी करो थोड़ा देर के लिए, घर का चिंता, पति का चिंता, बच्चे का चिंता, ट्रैक्टर का चिंता, हर एक चीज का चिंता। क्या चिंता था मालूम है क्या? मेरा नाम पे नहीं, बोला तुमको हमने बोला था करो, बट किया नहीं, तो अभी क्या करेगा? प्रे करेगा। किससे लड़ सकते, झगड़ा कर सकते नहीं, कर सकते, प्रे करेगा। तो आपने सुना गवाही है ना। फिर उसके बाद में वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। हाँ, सुख जाए। इसके बाद ताजगी है, ताजगी यानी कि रिफ्रेशमेंट। जैसा आप लोग, हम सब रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, खाना कहने क्या बोलते हैं, ताजा ताजा खाने का कोशिश करते हैं ना, बट अंदर कुछ और ही रहता है। ओके, बट हम घर में, आपका घर में, आप जहाँ पे आप काम करते हो, क्या बॉस को आप बासी खाना खिलाते हो? ताजा ताजा खाना रहता है ना, है ना। तो उसी तरह परमेश्वर ने भी हमें आज ताजा ताजा वचन दिया। आपको परमेश्वर ने आज ताजा ताजा वचन दिया। जो व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज आता है, मैं वो नहीं दिया, मैं मेहनत किया इस वचन को बताने के लिए, समय दिया। कई बार कई लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप में कुछ मैसेज आ गया, ओ प्रभु ने मेरे को ये वचन दिया, बाइबल खोला मेरे को ये वचन दिया। वो नहीं, वो किसी का मेहनत है, वो किसी और का मेहनत है, वो किसी और का मेहनत को बोलते हैं मेरे को मिला करके। नहीं, तुम बाइबल खोलो, तुम पढ़ो, और तुम जब पढ़ोगे तुम्हें ताजा ताजा वचन मिलेगा, ताजा ताजा मन्ना मिलेगा। जब वो मन्ना खाओगे तुम तृप्त हो जाएगा। समझे आप? जब तुम तृप्त हो जाओगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? रिफ्रेशमेंट मिलेगा। तुम्हारे अंदर से बोलते हैं एक आवाज आएगा, हाँ प्रभु धन्यवाद, आपने मुझसे बातें किया इस वचन के द्वारा से, आपने मुझसे मुझे 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 बताया मुझे क्या करना है करके। जब दाऊद ने गोलियत को जब हराया था, ओके, क्या हुआ उधर आजू बाजू में, क्या हो रहा था वहां पे? कोई जानता है? सब उधर राजा था ना वहां पे, और लोग सब जन बोलते ना, सोचा ही नहीं रहेगा कि ये जवान लड़का ने इतने बड़े जायंट को मार गिराया। उनके उस एक के वजह से सब डर के था, और उनको बोलते ना विजेता दिया। बोलते ना, एक समस्या के वजह से हम हार जाते हैं। हमें रिफ्रेशमेंट, हमारे अंदर ताजगी वो आना चाहिए, हमारे अंदर नया नया गीत आना चाहिए, नया नया वचन को हमको पढ़ना चाहिए। जब नया नया वचन जब हम पढ़ेगा, नया नया शब्द हमारे अंदर से निकलेगा। यूट्यूब में हम दूसरे लोगों का मैसेज सुनते हैं, किसी और का मैसेज सुनते हैं, बात सही, अच्छी बात है, वो उस समय पे उस लोगों के लिए, उस कलीसिया के लोगों के लिए मैसेज था, हर दिन के लिए आपके लिए नहीं है। आपको खुद को वचन खोलना ही है। आप जो कलीसिया में आपको ताजा मन्ना मिल रहा है, उसको तुम स्वीकार करना है। मैं किसी का विरोध में नहीं बात कर रहा, आप मेहनत करना है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो कैसा आपसे परमेश्वर बात करेगा?
दाऊद राजा के साथ वो बातें कर रहा था, वो दाऊद राजा उसके आवाज को सुनता था। इसके लिए वो गीत के ऊपर गीत लिख के गया वो। इसके लिए आज आप और हम सब जन कितने वो भजन गाते रहते हैं हम लोग, मालूम है? जो जो भजन गा रहे हैं वो सब ज्यादा से ज्यादा भजन संगीत में से हम लोग गा रहे हैं। क्यों? वो भजन आगे इतना पावरफुल है, पूछो मत। खाली जो लोग समझते हैं उसको समझ में आए। क्या कहता है यहाँ पे? अच्छा चरवा मैं हूँ, हाँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है हाँ। और मैं पिता को जानता हूँ। हाँ। कौन अच्छा चरवा है? यीशु मसीह। यूहन्ना अगर 10 अध्याय में देखेंगे 14 वचन में, अच्छा चरवा मैं हूँ। यीशु के जिस सिवा और कोई नहीं है। यीशु मसीह ही उसने क्या किया? अपना हर एक चीज को छोड़कर, बोलते ना कि उसका अच्छे जगह को छोड़कर, उसका जो स्थान को छोड़कर वो पृथ्वी पर आया आपके लिए और मेरे लिए, है ना? पहला पत्रस 2:5 में क्या कहते हैं? क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई। हाँ, एक समय पे हम भटके हुए थे। थोड़े देर पहले हमने बताया था कि क्या था हम लोग, बोलते ना कि हमें पता ही नहीं था कि हम सच में हीरा है या सोना है ना? जब हमें पता चला आज हम हीरा है, सोना है, हम बहुत कीमती है परमेश्वर की नजर में। एक समय पे हम कचरे में थे, पर परमेश्वर ने हमें आज उसके राज में लेकर आया, उसके राज में लाया। क्यों लेकर आया उसके राज? देखो उसके बाद क्या कहते हैं? पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। हाँ, किसके पास आया? परमेश्वर के पास आया, जो हमारा प्राण का रक्षा करता है। हम देखेंगे यूहन्ना 10:7 में इस पर यीशु ने उनसे फिर कहा, हाँ। मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ, हाँ। भेड़ों के लिए द्वार मैं हूँ। किसके लिए द्वार मैं हूँ? भेड़ों के लिए द्वार मैं हूँ। वो इधर कहता है कि मैं सच बताता हूँ, भेड़ों के लिए द्वार मैं हूँ, किसी के लिए भी नहीं। बहुत से लोग खिड़की से आया है, बहुत से अलग अलग तरीका से आया। यीशु मसीह कहता है कि मैं ही वो द्वार हूँ करके। आमीन। क्या कहते हैं? 13 से देखो, 13 वचन क्या कहता है, जल्दी पढ़ो। यूहन्ना का 10 अध्याय में हम अच्छा चरवा मैं हूँ। हाँ। अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। कौन? अच्छा चरवा भेड़ों के लिए प्राण देता है। कौन ने प्राण दिया हमें? यीशु मसीह। कहीं लोग आया उसमें से कोई भी प्राण दिया आपके लिए? उसने सब कुछ लूट लिया है। ओके, उसके बाद मजदूर जो न चरवा है और ना भेड़ों के मालिक है, भेड़िया को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाते हैं। ओके, जो बोलते ना कि नौकर को अगर रखेगा, नौकर क्या करेगा? भेड़ को संभालेगा? नहीं, भाग जाएगा। जो क्या नाम, कौन सा भेड़िया जब आता है वो क्या करेगा? भाग जाएगा छोड़कर कि मेरे को क्या करना है, मैं तो अपना जान बचा के भागेगा, है ना? मैं क्यों अपने आप को ये करूं, है ना? तो उसके बाद में और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। हाँ। वो इसलिए भाग जाता है हाँ। कि वो मजदूर है। हाँ। और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। सोचो आपके बीच, हमारे कलीसिया के बीच में से किसी को समझो पासवान बनाते हैं हम, ओके, किसी को पासवान बना, अगर उसको समझो चिंता है भेड़ों का रखवाली करना, वो अपना जान दे सकते हैं, ठीक है? अगर उसको चिंता नहीं है, वो एक दिन छोड़कर भाग सकता है, वो एक दिन छोड़कर भाग सकता है। बाबा मैं प्रेशर झेल नहीं सकता है, इतना टेंशन। वो जैसा पास्टर का तस्वीर लगाया था ना, चूरी मारते पीछे से, और एक एक बात ये लोग मेरे बारे में बोलते हैं, मैं नहीं रुक सकता हूँ, नहीं रुक सकती हूँ, भाग जाओ यहाँ से। क्या भेड़ को छोड़ के भागोगे? अच्छा चरवा कभी नहीं भागेगा, कितना भी आपको बोलेगा, सुनाएगा, वो खड़ा रहेगा यीशु की तरह। हो सकते अंदर से कोई ना कोई बोल सकता है, क्या आप मजबूत खड़ा रहेगा हम तक। यीशु ने वादा किया है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। उसका मतलब क्या है? उसका प्रॉमिस हमेशा का है। क्या हमारा प्रॉमिस हमेशा का है? हमारा शब्द हमेशा के लिए ठहरता है।
हम आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे कुछ तस्वीर, दिखाना नहीं इसको, ओके? क्या दिखाई दे रहा है आपको किसी को तस्वीर में? दिख रहा है किसी को तस्वीर? एक अलग से किसी ने देखा कुछ? कुत्ता दिख रहा है। भेड़ के बीच में एक भेड़िया दिख रहा है। कौन है? सॉरी, ओके, कुत्ता है। कुत्ता किसको क्या बोलते हैं? कुत्ता ये क्या है? फॉक्स बोलते हैं। कुत्ता जैसा बड़ा 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 है, ओके, कुत्ता जैसा। भेड़िया का कपड़ा डाले है और उसके बीच में है ना। क्या हमारे बीच में भी ऐसा कोई आ सकता है? क्या आप है? क्या हाँ किसी ना किसी के विरोध में, सोचो ये आप है, सोचो कोई ना कोई, क्या इसका विरोध में बात करते हैं? क्या आप इसके विरोध में बात करते हैं? क्या इसके विरोध, इसके विरोध, इसके विरोध करते हैं आप? तो आप ये है। आप क्यों है? आप ये है। अब यहाँ पे बताओ किधर है? इधर है, बराबर? अलग से दिखते, बराबर? पता चलेगा इस कितने लोगों के बीच में अगर आते हैं, एक आता है और बहुत से लोग इसी के बात को सुनने के लिए तैयार है। बहुत से लोग इसी के बात को सुनने के लिए तैयार है और वो आके अपने आप को इतना स्मार्ट बनाते हैं कि मेरे को सब कुछ पता है, मेरे को सब कुछ पता है। वो कौन किसको कमजोर जो है ना, कमजोर, उसी के पास जाके फोन करेगा, हेलो कह रहे हैं तो आजकल चर्च नहीं आता है, नहीं आती है। अच्छा क्या नहीं आया तो? किधर है तो आजकल? वो पार्क में बैठे है। अच्छा ठीक है, मैं भी आते उधर, तो मत आ चर्च में। ऐसे करके धीरे धीरे करके एक एक को बाहर लेके जाता है। उसको कहते हैं भेड़िए, भेड़ कहते हैं इसको, भेड़िया। इसका झूठ जब आता है ना, बहुत डेंजरस है। ये एक ही उसी का चर्च के अंदर चर्च को तितर बितर करेगा, महात्मा को फाड़ देगा। इसके लिए नया आत्मा लोगों को बता रहे, उनके पुराने लोगों के बात को सुनो मत। क्या? पुराने लोगों के बात को सुनो मत। जो तुम्हें सिखा रहे उसके बात को सुनो, जो तुम्हें सिखाते उसके बात को सुनो, उससे पूछो, इधर उधर को पूछो मत, क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्या करना है। वो तुमको गलत मार्ग दिखा देगा, गलत रास्ते में तुमको लेके जाएगा और तुम फिसल के क्या गिर जाएगा। 14 से लेके 16 तक जॉन योना का 10 में पढ़ेंगे हम, जल्दी पढ़ो। अच्छा चरवा मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना आवश्यक है। वे मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवा होगा। आमेन। एक ही झुंड और एक ही चरवा। जो आज यहाँ पे जो भेड़ लोग नहीं है, यहाँ पे जो आया नहीं है, क्या आप उसको लाने के लिए तैयार है? क्या उनको फोन करने के लिए तैयार है? अगर आपने कुछ गलत बात बोला रहेगा, सॉरी बोलने तैयार है? आपके वजह से नहीं आ रहे चर्च में, क्या आप उसको सॉरी बोलने तैयार है? मैंने झूठ बोला था, हिम्मत करके बोलने तैयार है? जब भी वो वापस आएगा, क्योंकि आप है वो भगाने वाला, उसको भगाने वाला आप है। कितना खतरनाक बात है ना। इस 23 भजन संगीत 23 में इसके साथ अगर हम इसको जोड़ते हैं, योना 10 को हमें दिखाई दे रहे हैं यीशु ने हमारे लिए प्राण दिया, यीशु हमारे लिए आया। अगर हम सब कहते हैं हमारे लिए आया, मगर हम एक आत्मा को बचाने के लिए नहीं तैयार है। आत्मा तो आता है, आत्मा को बाहर भगाने वाला कौन है? जो भेड़ बैठा है अंदर, भेड़िया बैठा है अंदर। भेड़िया क्या करते हैं? चीरते हैं, फाड़ते हैं। ओके, उसके बाद में हम देखेंगे उत्पत्ति 48 का 15 में यहाँ पे क्या कहते हैं, देखो। फिर उसने यूसुफ को
आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादा के इब्राहिम और इसहाक अपने को जानकर चलते थे, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज तक दिन तक मेरा चरवा बना है। कौन सा परमेश्वर चरवाहा बोला? वही परमेश्वर, इब्राहिम इसहाक का परमेश्वर, वही मुझे आज तक आशीर्वाद दे रहा है, हर एक दुख तकलीफ में मुझे लेकर चल रहा है। जब वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर आपके साथ है तो वो थोड़ी छोड़ेगा आपको, कभी छोड़ेगा? मुझी को निकम्मा जाना है। मुझी को निकम्मा जाना, कौन बता सकते? दे हैव रिजेक्टेड मी। सैमुअल को हम देख सकते हैं किस तरह से वहां पे बोलते ना कि उसको अलग करने का कुछ नहीं। पढ़ो प्लीज जल्दी से 8 का चलना होगी। तब सब इजरायली विरोध लोग इकट्ठे होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया। तू तो अब बूढ़ा हो गया, हमें तेरे बात को नहीं सुनना है, हमें एक राजा दे। जो भी कुछ परमेश्वर सैमुएल के द्वारा से बातें करता था, वो आके लोगों को बता रहा था। आज परमेश्वर मेरे से बातें कर रहे, मैं आपको बता रहा है, क्या आप मेरे बात को रिजेक्ट कर रहे हो? मेरे बात को इनकार कर रहे हो? मेरे बात को नहीं समझना चाहते हो? इसका मतलब तुम परमेश्वर को रिजेक्ट करते। किसको रिजेक्ट करते तुम? परमेश्वर को रिजेक्ट करते। और हम देखेंगे यहाँ पे, परंतु जो बात उन्होंने कही कि हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर, हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर। ओके, बस इधर करेंगे हम लोग। तो हमारे ऊपर क्या क्या बोला? राजा नियुक्त कर करके बोला। हम देखेंगे भजन संगीत 23:3 में क्या कहते हैं यहाँ पे, देखो। वो मेरे जी में जी ले आता है। मेरे जी में जी ले आता है। ये रेस्टोर माय सोल, दैट मीन्स मैं, अगर मेरा प्राण में तकलीफ है या अंदर से मुझे तकलीफ हो रहा है या चोट लगा है, वो मुझे चंगाई देगा। वो मुझे बोलते ना कि उस तकलीफ से मुझे वो बाहर निकालेगा। यही उपचार है। धर्म के मार्गों में वो, यही उपचार है कि यही करेगा। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। ये गाइड्स बोलता है, वो मुझे अगुवाई करता है। मैं सही रास्ता में चलने के लिए, मनुष्य के कानून नहीं, परमेश्वर का कानून से, परमेश्वर का आज्ञा से। और उसके बाद में क्या कहता है? यही मार्गदर्शन है। यही मार्गदर्शन है, यही उपदेश है, यही उपदेश है, यही मार्गदर्शन और यही उपदेश। उसके बाद में चौथा में देखेंगे क्या कहते हैं भजन संगीत में? मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। चलू, कहाँ पे चलू बोलता है? घोर अंधकार में मैं चलू। उसके बाद यही परीक्षा है। यही, अगर आपके पास तकलीफ आया, समस्या आया, तो परीक्षा समझो और वो आपको क्या करेगा? बचाएगा। उसके बाद तो भी हानि से ना डरूंगा। तो भी मैं आने से नहीं डरेगा आप किसी से? दाऊद गोलियत से डरा था क्या? डरा था? आपका जीवन में कोई गोलियत है? कोई गोलियत आ रहा है डरने के लिए? जब आप कहते हैं प्रभु मेरे साथ है, उसके बाद में क्या कहते हैं यहाँ पे? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। ये पढ़ा था तुमने? यही सुरक्षा है। यही हमारे लिए सुरक्षा है। उसके बाद क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, और यही निश्चय यानी कि दैट फेथफुलनेस, वो वादा करता है हमारे लिए। उसके बाद तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। किससे? तेरी सोटी से और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। अनुशासन आज जैसा हमने सीखा बाइबल स्टडी में, क्या सीखा आपने? किस तरह से हमें बोलते ना, परमेश्वर को धोखा नहीं देना है ना? परमेश्वर को हमें और किसी को भी धोखा नहीं देना है। और अगर उसका लाठी हमारे पास जब गिरता है, वो हमें मार्गदर्शन देता है। ओके, उसका पटका हमको मिलता है, वो मार्गदर्शन देता है। कई बार बच्चे लोगों को माँ बाप क्या करते थे? पहला फटके देते थे, क्या है ना? फटके देते थे।
आज की तारीख में नहीं है दे सकते हैं, उल्टा जेल में जाना पड़ता है। तो पटके मिलने के बाद माँ बाप क्या, बच्चे आके, कई बच्चे सुधर जाते हैं, कई बच्चे नहीं सुधर जाते हैं, कई बच्चे अलग अलग मार्ग में चल जाते हैं। उसके बाद तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हाँ, कौन आपके साथ आपको सताता है? वो कहते हैं कि उसके सामने मैं तुझे मेज बिछाऊंगा, उसके सामने मैं तुझे बिठा के खिलाऊंगा। दैट इज कॉल्ड आशा, यही आशा है। उसके बाद तूने मेरे सिर पर तेल मला है। क्या, कौन सा तेल मला है? अभिषेक किया है मुझे। ये विश्वास करना है, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है। ये अभिषेक बहुत जरूरी है आज। कई बार हम अभिषेक को हम बोलते हैं ना, खाली जस्ट ऐसे उड़ा देते हैं हमें अभिषेक। हाँ, उसके बाद मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। क्या मेरा सच में मेरा अंदर से जो आत्मा भर के उमड़ रहा है, या मैं किसी को वापस मैं उसको ब्लेस करता हूँ? जो मेरे अंदर जो प्रभु ने गिफ्ट दिया मैं ब्लेस करेगा ना। अगर मेरे को गिफ्ट ही नहीं मिला तो मैं कैसा ब्लेस करेगा, है ना। उसके बाद 6वां में देखो क्या करते हैं, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। हाँ, मेरे साथ साथ बनी रहेगी। ये आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद है। उसका करुणा, उसका दया मेरे साथ हमेशा बनी रहेगा, ये आशीर्वाद है। उसके बाद में, और मैं यहोवा के धाम में, हाँ, मैं यहोवा का धाम में, इसका मतलब ये सुरक्षा, यानी कि ये वो हमें सुरक्षा देगा। जब हम छोटे बच्चे थे, आपके भी बच्चे, जब आपके बच्चे आप घर के अंदर दिखाई नहीं देगा तो बच्चे लोग क्या करते थे? मेरे मम्मी डैडी किधर है, अगर रोके बाहर निकल जाएगा घर के बाहर, मम्मी दिखते नहीं, डैडी नहीं दिखते, इधर उधर खुद ही मारेगा बच्चे, बराबर। तो मम्मी डैडी जब घर में है तो सुरक्षित है। जब हमारा परमेश्वर है तो आपके लिए सुरक्षित है। किसका डर है आपको? किस चीज का चिंता करके चलते आप? मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, है ना। बहुत नींद भी हमको आता है, नींद आने का नहीं करके भी हमको प्रभु से प्रार्थना करना है। हमें हमेशा के लिए परमेश्वर का साथ रहो, सर्वदा वास करो। ये हम जब बोलते हैं हमेशा के लिए, वो हमारे साथ वास करेगा। क्या आप तैयार है उसके साथ हमेशा बना रहने के लिए? जब तक आप ही नहीं तैयार रहेगा तो वो कैसा बना रहेगा? आप उसको छोड़ेगा तो वो कैसा रहेगा आपके साथ में, है क्या नहीं? आपको उसके साथ रहना है। जितना आप उसके साथ रहेगा, उसके करीब आएगा, उतना वो आपके करीब आएगा। जितना आप दूर रहेगा तो भी उतना ही उधर ही रहेगा। बट तुम आओ करीब उसके पास। प्यासे कुआं के पास आते हैं, प्यासे जो लोग हैं वो कुआं के पास आते हैं, पर कुआं उधर ही रहता है, यानी कि परमेश्वर उधर ही है। आपको आना है। जो मुझे देख रहा है आज, आपको आना है प्रभु के पास और कहना है यहोवा मेरा चरवाहा है। आमीन, आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते पिता। आपने मुझे आपका वचन बताने के लिए मुझे मौका दिया। भजन संगीत पिता धन्यवाद देते हैं। भजन संगीत पिता हर एक लोगों के जीवन में काम करे, सबको आशीष करे पिता परमेश्वर। आज यहाँ पे जितने भी जन आया धन्यवाद, जो नहीं आया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम मिलकर जोरदार ताली बजाएंगे।